प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम चालीसा के दूसरे सप्ताह में हैं। चालीसा के दौरान हमें ईश्वर के निकट आने और सभी प्रकार के पापों से दूर जाने और हटने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसा कि हम भोजन से उपवास करते हैं, उपवास हमें पापों से भी छुटकारा दिलाए और हमारे क्रिस्तीय जीवन को मजबूत करे। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम का परीक्षण कैसे किया। उसने अब्राहम से कहा कि वह अपने प्रिय और इकलौते पुत्र का बलिदान मोरिया पर्वत पर करे। उसने उससे कहा कि वह अपने पुत्र को एक होम बलि के रूप में अर्पित करे। अब्राहम ने वहाँ एक वेदी का निर्माण किया और इसहाक उसके बेटे को बांध दिया और उसे लकड़ी पर वेदी के ऊपर रख दिया। तब अब्राहम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार था। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को देखा और उसकी प्रशंसा की। उसने उससे वादा किया कि वह उसे समुद्र के बालू की तरह और आकाश के सितारों की तरह वंशज देगा। ईश्वर हमेशा ऐसे लोगों से प्यार करते हैं और उन्हें पुरस्कृत करते हैं जो उनके प्रति अटूट विश्वास रखते हैं। दूसरे पाठ में संत पौल ने रोमियों को याद दिलाया कि यदि ईश्वर उनके लिए था, उनके साथ था, तो उनके विरोध कौन हो सकता था। संत पौल को कई समस्याएं, कठिनाइयां, विरोध, अस्वीकार, उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन वह मसीह में विश्वास करता था कि उसकी कृपा और शक्ति से वह सब कुछ कर सकता था। आज का सुसमाचार का पाठ संत मरकुस के अध्याय 6 से लिया गया है। यीशु ने पेत्रुस और जेम्स और जॉन को अपने साथ ले लिया और उन्हें खुद से अलग एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर उनके आँखों के सामने यीशु ख्रीस्त का रूपांतर हुआ। उसके वस्त्र सूरज जैसे चमकीले सफ़ेद हो गए और वहाँ मूसा के साथ एलियाह दिखाई दिया और वे यीशु से बात कर रहे थे। यह रूपांतर होने का क्या माने होता है? रूपांतर यीशु के मानव शरीर का गौरव था। इस अवसर पर उनका शरीर सूरज की तरह चमकता था। रूपांतर के समय यीशु का सांसारिक कार्य समाप्त हो रहा था। उन्होंने स्वीकार किया था कि वह मसीहा थे और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी। अब उन्हें कुछ लोगों को उनकी दिव्य महिमा को प्रकट करना था। रूपांतर इस बात का प्रमाण देता है कि यीशु ईश्वर के दिव्य पुत्र थे। यीशु ने स्वयं को मसीह के रूप में स्वीकार किया था। वह जिसने धरती पर आने के लिए स्वर्ग का गौरव छोड़ा था, अब उनके 3 शिष्यों को उस महिमा की झलक मिलनी थी। यीशु के साथ मूसा और एलिय्याह की उपस्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मूसा का नाम पुराने नियम के कानून के समान था जिसे लोगों ने ईश्वर को दिया था। यीशु ने आकर कानून की आज्ञाओं को पूरा किया और वे काम किए जो कानून नहीं कर सका। उसने पाप की समस्या के लिए जवाब दिया। कानून ने समस्या को इंगित किया, यीशु ने समाधान दिया। एलिय्याह पुराने नियम में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह एक महान भविष्यवक्ता था और रूपांतर के पर्वत पर मूसा के साथ उसकी उपस्थिति ने गवाही दी कि यीशु ने भविष्यवक्ताओं साथ ही साथ कानून को पूरा किया। प्यारे यीशु मसीह, आपके रूपांतर के माध्यम से हम जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र हैं। हमें यह समझने में मदद करें कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आपने हमारे लिए अपनी जान दे दी।
आपको अधिक से अधिक प्यार करने के लिए हमारी मदद करें। हमारे दैनिक मानव जीवन में आपकी दिव्य इच्छा को पूरा करने में हमारी सहायता करें। आमीन।